हेलो स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन स्टूडेंट्स ने मेरा HPSC PGT कॉमर्स सब्जेक्टिव मॉक परचेज कर रखा है। स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे आज पूछा कि मैम कैसे प्रिपेयर करें, या फिर वो मुझे बोल रहे थे कि मैम मिनी मॉक प्रोवाइड करवा दो ताकि हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, लिखते रहें। या फिर बहुत सारी विमेंस जिन्होंने मेरा मॉक परचेज कर रखा वो ये बोल रहे हैं बार बार कि मैम पूरा जो मॉक है उसको अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं मिलता। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आप लोगों से इसी रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूँगी। देखो, विमेन जो भी HPSC PGT प्री क्लियर करा है वो सब्जेक्टिव पेपर दे सकती हैं, ये आप लोगों को पहले से पता है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग प्री क्लियर करके तब सब्जेक्टिव देने जा रहे हैं, ये आप लोगों को पता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ही है मेरे हिसाब से। अगर आपको ये लग रहा है कि प्री में आप लोग सीरियस थे या फिर अब मेंस में सब्जेक्टिव में इतने सीरियस नहीं रहोगे क्योंकि आपको आता है और आप लिख लोगे, क्योंकि सभी मोस्टली स्टूडेंट को ये लगता है कि ना मैटर आ जाएगा। मैटर तो आता है, मैटर भर लो पहले दिमाग में, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लो और फिर हम लिख तो देंगे ही, है ना, ऐसा लगता है। लेकिन जब आप लिखने बैठोगे ना तो आपका जो माइंड है ना ये ब्लैंक लगेगा, आप लोगों को नहीं लिखा जाएगा। और ऐसा मॉक में हो रहा है बहुत सारी लड़कियों के साथ, है ना, बहुत सारे बच्चों के साथ, है ना। तो मैं आपको बार बार ये बोल रही हूँ, हर वीडियो में मैं आपको बोल रही हूँ कि बेटा लिखो, बट आप लोगों को नहीं समझ आ रहा। बहुत सारी लड़कियां जिन्होंने मॉक परचेज कर लिया, मॉक अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं रेगुलर, और बोल रहे हैं मेरे को ही वापस कि मैम मिनी मॉक बना दो, 3 आवर्स का टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है प्रिपरेशन का, तो मुझे लगता है आप लोगों को एग्जाम भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग जब आप खुद ही अपने चीज के लिए मोटिवेटेड नहीं हो या आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो आप लास्ट डे कैसे अटेम्प्ट करोगे। और अगर आप ये पूरा फैमिली प्रेशर की वजह से बोल रहे हो, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, अगर ये सपोज करो लाइफ में कुछ ऐसा दिन हो, या फिर आपको जिस दिन एग्जाम में जाना है उस दिन भी तो चीज़ें हैंडल होगी ना, उस दिन भी तो आपके फैमिली वाले एडजस्ट करेंगे ना। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम नियर बाय तो होता नहीं है, चंडीगढ़ हुआ था, पंचकुला हुआ था, तो नियर बाय तो होता नहीं है, तो आप तब भी तो एडजस्ट करते हैं ना। तो बोलो उनको भाई तब तक एग्जाम नहीं हो जाता, आप लोगों को एडजस्ट करो थोड़ा, क्योंकि बेटा ये मजाक नहीं है आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर, आप लोग ऐसे नहीं ले सकते हो इसको। और कितना भी काम हो, कितनी भी जॉइंट फैमिली बड़ी हो, है ना, समझ रहे हो, तो भी आप लोगों को दिन में 3 आवर्स मिल ही जाएंगे। ठीक है, पर आप लोगों को ये लगता है कि आप लोग अभी ना बुक्स को उठा लो, रीड कर लो उस टाइम। क्यों आप लोगों को लगता है रीड कर लूं, नोट्स बना लूं, ऐसा लगता है। अरे भाई, अभी तक के लिए जो प्री के लिए बनाया ना वो सफिशिएंट है, अब नोट्स का टाइम नहीं है। आप रीड करो जितना हो सके, ठीक है, वो रीड करा हुआ काम आएगा आपके। ठीक है, और फोन, जैसे अगर आप लोग कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हो, ठीक है, फिर तो आपने कोई वीडियो चला रखी है ना, फिर तो मैं मानती हूँ सुन लो, लेकिन जो आपको टाइम मिल रहा है ना उसमें फोन को देखने की गलती ना करो। ठीक है, मैं आप लोगों को बोलूँगी, देखो इसी चीज़ के लिए मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ थोड़ी सी स्ट्रेटेजी, ताकि आप अपने डे को प्लान कर सको, खासकर विमेन। ठीक है, बहुत, क्योंकि विमेन ही शिकायत कर रही है, इसलिए अब मैन ने मेरा जो मॉक टेस्ट ले रखा है वो ये मत सोचना कि मैं विमेन के लिए बता रही हूँ। बेटा शिकायतें ही वही कर रहे हैं ज़्यादा कि मैम टाइम नहीं है, तो मैं उनको बोल रही हूँ। ठीक है, देखो सुबह अगर आप लोगों का जो भी बच्चे हैं वो स्कूल जाने के बाद 9 तो बजे जाते हैं, ठीक है, तो आप 11 o'clock तक अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। 11 से लेकर आप लोग पूरा 2 या 3 तक मेरे हिसाब से टाइम निकाल सकते हो और मॉक को दे सकते हो। ठीक है, फिर वो मॉक को सेंड कर दो मुझे या पर्टिकुलर जिस भी टीचर से आप चेक करवा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपना उठा के बैठ जाओ बुक्स, जो भी सिलेबस के साथ। कई बार क्या होता है, बुक्स को उठा रखे होते हैं, सिलेबस का आता पता नहीं होता, तो सिलेबस लो, सिलेबस के साथ फिर पर्टिकुलर टॉपिक वाइज रीड करो। जो टॉपिक आपके ऑलरेडी मजबूत है उनको छोड़ो भाई, उनके ऊपर मत पढ़ो। अब देखो, मैंने एक मॉक में क्वेश्चन दिया, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया भाई, वो सबका ही सेम होगा,
ठीक है। वो क्वेश्चन आपको बाहर नहीं करेगा कभी भी कंपटीशन से, क्योंकि वो सबको आता है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो आप लोग जो बेसिक है उस पे नहीं, जो एडवांस लेवल का है वो फोकस करो। सब्जेक्टिव में आपका एडवांस लेवल तक जाएगा पूरा, ठीक है, एमकॉम लेवल तक जाएगा। तो कोस्टिंग हो गया, जो अच्छे एफएम सब्जेक्ट है वो, ये मतलब फिनेंशियल मैनेजमेंट के जो जैसे लिवरेज हो गया, कैपिटल बस्टिंग हो गया, इन सब चीज़ों पे ध्यान दो भाई। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गया आपका, उस वाले पार्ट पे ध्यान दो। ऑब्जेक्टिव में हो जाता था, लेकिन मुझे पता है जब हम लिखवाने बैठते हैं तो उसमें लिख नहीं पाते हैं। जो कंप्यूटर अकाउंटिंग का जो पोर्शन है उस पर ध्यान दो, उसका मैटर पढ़ो अच्छे से, ठीक है। ये सारे मैटर्स को पढ़ो, रीड करो, और जितना हो सके एटलीस्ट मॉक के लिए टाइम निकालो। मॉक के टाइम आप ये बहाना नहीं मार सकते। मुझे पता है जब हम लिखने बैठते हैं ना तो हमें लगता है यार 3 आवर्स लिख लिया, क्या पढ़ा हमने, तो हमारा कहीं ना कहीं इनर सेटिस्फेक्शन नहीं होता। बेटा यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं करना आप लोगों को, अपना सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए। पता बच्चे ना लिख लेते हैं, उनको लगता है 3 घंटे मैंने वेस्ट कर दिए। भाई वेस्ट नहीं है, यही 3 आवर्स आपको आगे ले जाने वाले हैं, ये समझ लो आप लोग। जो भी बच्चा ये बात समझ गया ना कि यहाँ पे 3 आवर्स जो डेली रूटीन में दे रहा है, वही उसी का ही आगे जाके सब्जेक्टिव में अच्छे मार्क्स आएंगे और क्लियर या रैंक भी आएगी। समझ रहे हो आप बात। पर कई बार क्या होता है, हम ये सोचते हैं 3 आवर्स बचा लो यहाँ पे, उस टाइम हम लिख ही देंगे, नहीं लिख पाओगे, ठीक है। अगर मैंने ये पहले भी बोला, अगर मेरे साथ आ रहे हो, मेरे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, तो विद ट्रस्ट आना। और बहुत सारे बच्चे आए भी हैं और मान भी रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो मैं यही बोलूँगी कि एक तो किसी भी टीचर को चूज़ करो, बेटा मुझे चूज़ करो या कोई भी टीचर, सारे टीचर सिमिलर ही होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो किसी भी टीचर को चूज़ करो, ट्रस्ट के साथ चूज़ करो, और अपने टाइम को किसी और को, दूसरे को ये मतलब वो मत करो कि वो आके आपका टाइम वेस्ट कर जाए, समझ रहे हो। अगर कोई रियल में आपका अपना है ना, तो आपके ड्रीम की भी वैल्यू करता है, आपके टाइम की भी वैल्यू करता है, तो उसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जिसको समझाने की जरूरत पड़ रही है वो, उसको कोई वैल्यू भी नहीं है, तो उसको आपको भी सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए मॉक पे ध्यान दो। अगर फिर भी इतना समझाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता और दिन में आप लोग झाड़ू पोछा सब करते हो, फिर उसके बाद आपको टाइम नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, तो फिर रात में निकालो, फिर अपनी नींद के साथ सेक्रीफाइस करो, ठीक है। अब इट्स ओनली अप टू यू कि आपको सोना कम है या फिर सुबह किसी खातिरदारी कम करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें सिर्फ आप पे है। आप ये जो मतलब ये जो विक्टिम कार्ड मेरे सामने प्ले कर रहे हो ना कि मैम विमेन है, 2 बच्चे हैं इसलिए मॉक नहीं दे पाए, ये एग्जामिनर नहीं सुनेगा, कहीं लिखा भी नहीं जाएगा कहीं भी। तो आप लास्ट में जाके मत हारो, इसलिए बोल रही हूँ, अपना कंटिन्यू रहो, मॉक को कंटिन्यू करो। ज़्यादा टाइम मिलने वाला भी नहीं है, 2 मंथ्स मिल जाएंगे आपको हार्डली। तो प्लीज़ आप लोग सीरियस कैंडिडेट बनो, ताकि सब्जेक्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेट कर सको और इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स लेने की नौबत ही ना आए, ठीक है। सब्जेक्टिव बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और आप लोग पता है अभी तक तो क्या कर रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो कौन बेस्ट करा रहा है, फिर उन टीचर को अपने हिसाब से जज करते हो, हमें तो इस तरह का चाहिए था। फिर भाई तुम या तो जज ही कर लो, या फिर क्या करो, या फिर अपना काम कर लो। एक टाइम पे एक जने को चूज कर लो, एक टीचर को, पर्टिकुलर कोई भी हो, ठीक है। या फिर आपको ऑफलाइन टीचर मिल जाए, मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ, अगर आपको ऑफलाइन टीचर मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, समझ रहे हो। अगर नहीं मिलता तो फिर ढूंढो, पर जल्दी ढूंढो बेटा टीचर को। फिर ढूंढ के अपने मॉक में टाइम दो, अपने पढ़ने में टाइम दो, अच्छी अच्छी साइट्स को विजिट करो, अच्छे से पढ़ो। फिर एक छोटी सी नोटबुक बना लो जिसमें अपने की पॉइंट्स लिख सकते हो। अगर बार बार वो क्वेश्चन आ रहा है, और देखो एक बार कोई क्वेश्चन दिया, मान लो सपोज करो मैंने एक मॉक में दिया कंपनी का क्वेश्चन, सेकंड मॉक में नहीं आएगा मिंटू से, फिर कभी रिपीट हुआ, तो ये मत सोचो मैम ने रिपीट क्यों किया, ये सोचो कि आप पहले जो लिखा था उसमें और आज जो आंसर लिखा है उसमें क्या डिफरेंस है। बेटा अपनी यहाँ से साइकोलॉजी को ना थोड़ा ऊंचा बनाओ, समझ रहे हो, तभी आप लोगों का ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये आप लोगों का कट ऑफ डिसाइड करेगा, ये तभी आप अच्छा कर सकते हो इसमें। और जो टीचर आपको बता रहा है उसको ईगो पे नहीं मत लेके जाओ, उसको समझो कि वो आपके भले के लिए बता रहा है, ठीक है। समझ के और इस टाइम को यूटिलाइज करो फुली, जितना हो सके डेडिकेशन के साथ, तभी होगा, वरना रेस में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब ये थी सारी इंपॉर्टेंट बातें। और जो नए व्यूअर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है मेरा कि मैं निशु यादव असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और आप सभी के लिए HPSC PGT कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं अपने ऐप पे, बिलीव योरसेल्फ ऐप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप मेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप मॉक को परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट मैं मॉक प्रोवाइड करवाती हूँ, और पर्सन टू पर्सन
आपका पेपर चेक करती हूँ, इवेल्युएट करती हूँ और फ़ोन पर आप लोगों के पेपर में क्या सुधारा जा सकता है और उस क्वेश्चन पेपर में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और आप कैसे बेहतर लिख सकते हैं इससे, ताकि आप लोगों के सब्जेक्टिव पेपर में अच्छे मार्क्स गेट कर सको। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरे इस वीडियो का यहीं पर ही। मिलते हैं मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।